नमस्कार, मैं आस्था मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में माता शैलपुत्री की कथा सुनाऊंगी। माता शैलपुत्री की पूजा नवरात्रों के पहले दिन की जाती है। नवरात्रों का जो पहला दिन होता है वह माता शैलपुत्री को समर्पित होता है और इस दिन उनकी पूजा अर्चना का विधान है। तो चलिए मैं आपको माता शैलपुत्री की कथा सुना देती हूँ। नवरात्रों के पहले दिन इनकी कथा भी जरूर कहनी और सुननी चाहिए। माता शैलपुत्री का स्वरूप बहुत ही सुंदर और शांत है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। माता शैलपुत्री वृषभ की सवारी करती हुई दिखाई देती हैं। उनकी जो प्रतिमा है, जो उनका स्वरूप है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अब मैं आपको उनकी कथा सुना देती हूँ। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वह वहां जाने के लिए व्याकुल हो गई। अपनी इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है और कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना सही नहीं होगा। शंकर जी के ऐसा कहने पर भी माता सती नहीं मानी। माता सती की प्रबल इच्छा और उनकी जिद के कारण भगवान शंकर ने उन्हें कुछ नहीं कहा और माता सती दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। माता सती ने पिता दक्ष के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने स्नेह के साथ उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपवास के भाव भरे हुए थे। अपनों के ऐसे व्यवहार को देखकर माता सती बहुत ही दुखी हुई और पति के अपमान को सोचकर उनके मन में बड़ा क्रोध भी उत्पन्न हुआ। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह ना सकी और अपने पिता दक्ष के कटु बातों को सुनकर उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने पिता दक्ष के द्वारा दिए गए इस शरीर का त्याग कर देंगी। उन्होंने अपने उस स्वरूप को तत्क्षण वही योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दुखद घटना को सुनकर शंकर जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया और रुद्र रूप धारण करके दक्ष के सिर को काट दिया। माता सती की माता ने जब ये सब देखा तो वह शंकर जी के चरणों में चली गई और उन्होंने उनसे प्रार्थना की और पति की तरफ से क्षमा याचना की। तब शंकर जी ने शांत होकर दक्ष के सिर की जगह बकरे का सर लगा दिया और दक्ष का शरीर जीवित हो गया। और माता सती ने शरीर भस्म होने के बाद शैलराज यानी कि हिमालय राज पर्वत के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया। हिमालय राज को शैल भी कहा जाता है, पर्वतों को शैल भी कहा जाता है, इसीलिए माता का नाम शैलपुत्री भी पड़ा। माता शैलपुत्री ही पार्वती रूप में भगवान शिव के साथ पूजी जाती हैं। तो ये थी कथा माता शैलपुत्री की। नवरात्रों के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा और उनकी कथा कहनी चाहिए। नवरात्रों में इस कथा को कहने या सुनने से दोनों से ही अपार पुण्यों की प्राप्ति होती है। नवरात्रों के 9 दिनों में सुने जाने वाली कथाओं की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसी तरह की जानकारी हिंदू धर्म से संबंधित, व्रतों त्योहारों से संबंधित और मंत्रों के बारे में जानकारियाँ, किस मंत्र को जपने से क्या होता है, कैसे जपना चाहिए और शास्त्रों में लिखे हुए जो उपाय हैं वह भी मैं आपको बताती रहती हूँ। तो चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।